हमारा देश में जो ये जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती का विषय है और इसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हमारे समाज में मूल निवासियों की जनसंख्या कम हो जाए और कुछ ऐसे अराजक तत्वों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाए जिससे समाज में अराजकता फैल जाए। और उन्होंने बहुत बड़ी दूरदृष्टि दिखाई है। ऐसे दूरदृष्टि दिखाने की ज़रूरत है अन्य राज्यों के नेताओं को, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश की जो सबसे बड़ी राज्य है, सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। मुस्लिमों की जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, तरीके से यदि इसी तरीके से बढ़ता रहा तो 2050 में हमारे देश में लगभग 21 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे और यह मुसलमान की जो जनसंख्या है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होगा, जो कि सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि जब इन लोगों की जनसंख्या जिस जगह पर ज्यादा हुई है वहाँ वहाँ अराजकता फैली है। आप लोगों ने देखा है कि हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई थी, कश्मीर फाइल्स। उस मूवी को यदि आप लोगों ने देखा होगा तो इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि इस्लाम के कितने रूप होते हैं। जहाँ पर ये 5% होते हैं वहाँ पर तो सभी मिलजुल कर रहेंगे, क्योंकि हिंदू उतना वो अहिंसक नहीं होते, हिंसक नहीं होता है। वो तो हर हमेशा से दूसरों की कद्र करता रहा है और हमारी सभ्यता संस्कृति यह नहीं दिखाती है कि दूसरे को कत्ल करना। हमारे धर्म में तो यहाँ तक वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। हम सभी धर्मों को समान तरीके से मानते हैं और सभी धर्मों को सम्मान देते हैं। इसीलिए ये लोग भारत की रोटी खा खा कर इतना चढ़ गए हैं और हिंदुओं को गाली देते हैं, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 30% थी, आज वहाँ पे हिंदू की जनसंख्या 1% से भी कम है। आप हिंदुस्तान का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जम्मू कश्मीर में पता होगा, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। वहाँ पर भी हिंदुओं का ये भाईचारे का रवैया था और ये नहीं मानते थे कि भाई दूसरे हैं कोई, हर हमेशा एक दूसरे को सहयोग करते थे और जिनके पैर में जूते नहीं होते थे उनको भी जूता देते थे, कंबल देते थे और न जाने कितनी सहायता करते थे। लेकिन जब ये लोग जिहाद पर उतरे तो फिर वहाँ पर हिंदुओं का क्या होगा ये आप लोगों ने भली भांति देखा होगा। उस समय जो इनका पड़ोसी था वही इनका दुश्मन बन गया था। इनको मारने के लिए बाहर से दुश्मन नहीं आए थे। और एक सेकंड यदि आप लोग मान लें कि कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए बाहर से दुश्मन आए थे तो उस दुश्मन को संरक्षण किसने दिया, उस दुश्मन को रहने का जगह किसने दिया? यही लोगों ने दिया जो इनके पड़ोसी थे। उन्होंने पूरी तरीके से मदद की कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए और वहां से कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। और हमारे देश में न जाने ऐसे बहुत सारे जगह बन चुके हैं जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। जहाँ पर ये लोग 5% से कम रहेंगे वहाँ पर तो भाई भाई करेंगे, जहाँ पर 10% से ज्यादा हो जाएंगे वहाँ पर इस्लामिक तौर तरीके को मानना शुरू कर देंगे, उसमें अपना कट्टरता दिखाएंगे। और जहाँ 20% से ज्यादा होंगे वहाँ आपको भी इस्लाम मानने पर विवश करेंगे कि भाई तुम मानो नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। और जहाँ पर ये लोग 30% से ज्यादा होंगे वहाँ पर क्या होता है ये आप लोग बखूबी जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ईरान में पहले हिंदू था, ईरान से हिंदुओं का पलायन हुआ। अफगानिस्तान में हिंदू था, अफगानिस्तान से हिंदुओं का पलायन हुआ। पाकिस्तान में हिंदू था तो पाकिस्तान में भी हिंदू का नामो निशान मिट गया और बांग्लादेश में भी वही हालत। यहाँ तक कि हमारे देश के कश्मीर में भी हिंदुओं का वही हालत है, जो कि लगातार टारगेट किलिंग के नाम पर मारे जा रहे हैं और वहाँ पर खौफनाक तरीके से सभी लोगों पर प्रहार हो रहा है। लेकिन भारत के कुछ नेता ऐसे हैं जो आज भी हिंदू मुस्लिम एकता का बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। अब जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पिछले बीते दिनों की घटना है, झारखंड के एक स्कूल है जहाँ पर की मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है और वहाँ पर जो प्रार्थना के तौर तरीके होते थे, आप सभी अपने अपने स्कूल में जाते होंगे, वहाँ पर जो प्रार्थना होती है वो विधि पूर्वक होती है। उन प्रार्थना तक को भी बदल दिया गया और के जो मास्टर होते हैं उन पर यह दबाव बनाया गया कि जहाँ यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है तो उनके हिसाब से ही यहाँ पर जो प्रार्थना होगा और 5 वक्त की नमाज अदा की जाएगी। यानी स्कूल को भी इन लोगों ने धार्मिक कट्टरता से जोड़ दिया है। और जहाँ पर रविवार को छुट्टी होती है, पूरे देश में जितने भी स्कूल है वहाँ पर रविवार को छुट्टी होती है, लेकिन झारखंड का जो ये स्कूल है वहाँ पर इन लोगों ने रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी कर दिया है और लोगों को स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको मानना पड़ रहा है। तो इस तरीके का कानून हमारे देश में, जहाँ पर इन लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, इसी तरीके से ये लोग अराजकता फैला रहे हैं और समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी धार्मिक कट्टरता के चलते। लेकिन जब नरेंद्र मोदी कोई बिल पास करते हैं तो इन लोगों को पता चल जाता है कि ये हिंदू राष्ट्र की ओर भारत का कदम बढ़ रहा है और ये लोग पूरे जोर शोर से विरोध करते हैं। इन लोगों की सेक्युलर मानसिकता तो देखिए किस तरीके से ये लोग सोचते हैं। जब काशी ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में विवाद होता है और वहाँ पर जब कोर्ट सर्वेक्षण करती है और पता चल जाता है कि यहाँ पर शिवलिंग है, तो वहाँ पर यह हवाला दिया जाता है कि ये वर्शिप एक्ट 1991 का तो उल्लंघन है। वहाँ पर ये लोग संविधान को मानते हैं
लेकिन जब सीएए का कानून पास होता है उनका ये लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और ये भारत में नहीं लागू होने देंगे। जब 3 तलाक कानून बनता है तो भारत में नहीं लागू होने देंगे। एक कुल्लू की दुकान में पास हुआ था क्या कि इसको नहीं लागू होने देंगे? ये कौन सी धारणा है? तो ये लोग जो चलेंगे वो अपने शरिया के हिसाब से ही चलेंगे और शरीयत ये भारत को हथियाने का जो है ये एक तरीका है, बाद ना कि और कुछ नहीं है। और ये हिंदुओं को समझने की जरूरत है। ये जो झूठे भाईचारे का डिंग पीट रहे हैं ये हिरण की खाल के पीछे छुपे हुए खूंखार जानवर हैं। इन लोगों की विचित्र मानसिकता है। भारत में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। जब 3 तलाक कानून की बात की जाती है तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। जब कोई भी कानून केंद्र सरकार लेके आती है तो इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। ये भारत का संविधान ये शरिया से चलेगा या फिर संवैधानिक विधियों से चलेगा ये? और ये लोग भारत के संविधान को अपने शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये लोग संविधान को नहीं मानेंगे। इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया था कि आका के बारे में तो किस तरीके से ये लोग असहिष्णु हो गए और भारत के संविधान पर से इनका भरोसा उठ गया। ये अपने हिसाब से सिर कलम करके सजा दे रहे हैं लोगों को और इनके जो पीछे के बैक सपोर्टर हैं वो भी इनको जायज ठहरा रहे हैं कि भाई ये तो सही काम किया है इन लोगों ने और कभी भी इनका विरोध नहीं करते हैं। वो जो अपने आप को शांति दूत कहते हैं। तो दोस्तों जहां भी हैं आप लोग संभल कर रहिएगा और सही तरीके से रहिएगा। आप लोगों को यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिरण की खाल के पीछे छुपे हुए खूंखार शेर को पहचानना होगा। ये लोग कौन है जो हिरण के वेश में आकर के शिकार करते हैं? यदि आप लोग इन लोगों को समझ जाएंगे, इनकी मानसिकता को समझेंगे तो आप लोगों का ये जो नकली भाईचारे का ढिंग है वो खत्म हो जाएगा और आप लोग एक हिंदू की तरह, महाराणा प्रताप की तरह, वीर शिवाजी की तरह सोच पाएंगे और उनकी तरह उनके तर्ज पर आगे बढ़ेंगे और भारत को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय जय श्री राम।